अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि मार्केट जैसे दिखने वाली ये शानदार सी मिठाई मैंने घर पे बनाई है और बहुत ही कम सामान में बनाई है, तो क्या आपको यकीन होगा? और सबसे मज़े की बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए मुझे फ्लेम भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और बहुत ही कम समय में ये बन कर के रेडी भी हो गई थी। जनरली इस तरीके की मिठाई हम मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन आज मैंने इसे घर पे ही बनाया था। इसको बनाने के लिए हाफ़ कप मैंने डेसिकेटेड नारियल, हाफ़ कप मैंने मिल्क पाउडर लिया था, साथ ही 1/3 के करीब मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर लिया था। चीनी की मात्रा आप चाहो तो कम भी रख सकते हो। अब मिक्सी का जार बंद करके हम इसे थोड़ी देर के लिए पीस लेंगे। पीसने की ज़रूरत इसमें इतनी नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें बारीक हैं, लेकिन अगर मिक्स करेंगे अच्छे से ना तो इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाती है, इसीलिए हमें इसे एक बार मिक्सी में चला देना है। अब ये जो पाउडर है इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, साथ में हल्का सा दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए एक डो जैसा हमें बना करके तैयार कर लेना है। डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा चिपचिपा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने को छोड़ देंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें किशमिश मत डालिएगा बस। अब इन ड्राई फ्रूट्स को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। चाकू के हेल्प से तो बहुत बारीक नहीं हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे पीसेस में इसी तरीके से काट लेंगे। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही थी और मेरी छोटी वाली बेटी आ गई कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा मम्मा। वैसे वो किचन में आके ऐसे थोड़ा थोड़ा मुझे तंग करती रहती है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं। अब छोटे वाले मिक्सी के जार में इसे डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा हमें इसे पीस लेना है। अब यहाँ जो डो हमने बनाया था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन बिल्कुल लेंगे इस तरीके से स्पून से, और जो ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पाउडर बनाया है इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं इस डो में अच्छे से लिपट जाए और एक डो बन करके तैयार हो जाए। फिर से इसको लगातार इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं जल्दी से नहीं चिपकेंगे। देखिए इस तरीके से हम बना करके तैयार कर लेंगे। इस डो में ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से चिपक चुके हैं। अब ये जो डो हमने बना करके तैयार किया था इसे अब एक बटर पेपर पे लेंगे और इसे एक लॉग का शेप हमें दे देना है। तो इस तरीके से हाथों से पहले तो फैलाएंगे और थोड़े लंबे शेप में इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब बटर पेपर को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है हमें और लॉग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए एक स्मूथ शेप दे देना है। यहाँ स्लैब पे इस तरीके से जब मैंने रोल किया था तो बहुत ही ईजिली हो गया था, तो आप इस तरीके से करके ट्राई कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का लॉग बन करके रेडी हो गया है। फिर से मैंने बटर पेपर लिया है, इस पे जो डो बनाया था हमने वो रख दिया है और बटर पेपर को फोल्ड करते हुए हमें इसे बेलना है ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए। फैलाना है हमें इसे दोनों साइड से। एक साइड से थोड़ा सा फैला लेने के बाद फिर हम दूसरे साइड से इसे फैलाएंगे। अब इस साइड से मैं देखिए इस तरीके से इसे और फैलाऊंगी, तो मैं फिर से बेलन की हेल्प से बेल रही हूँ इसे धीरे धीरे ही इसी तरीके से बेलते जाना है हमें। बटर पेपर होने की वजह से ये बहुत आराम से हो जाता है। अब यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स का लॉग था इससे हम फिर से चेक करेंगे कि कितना हमें और आगे बेलना है इसे। थोड़ा सा और मैंने इसे बेल लिया था क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स का लॉग है वो पूरा इसमें कवर हो जाना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छे से फैल गया था। तो ये जो बटर पेपर है इसको मैंने फिर से इस साइड से भी फोल्ड कर दिया था ताकि ये जो दूसरा साइड है ये भी बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और फिर से थोड़ा सा और हमें बेल लेना है ताकि ये दूसरी साइड भी एकदम बिल्कुल स्मूथ सा होकर रेडी हो जाए। तो इस तरीके से एक दो बार ही हमें बेलन से और बेल लेना है इसे। अब फिर से हम खोल करके इसे चेक करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। आप देखिए दोनों साइड से जो एजेस हैं बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं। अब दो साइड जो हमारे बचे हैं उसे भी हमें थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेना है। तो इस तरीके से बटर पेपर को हम फोल्ड करेंगे और उंगलियों के हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स का लॉग है बिल्कुल उसे सेंटर में हमें प्लेस कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद एक साइड से इस तरीके से बटर पेपर को उठाएंगे, फिर फोल्ड करते हुए हमें घुमाते जाना है और रोल को इस तरीके से बनाते जाना है। धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते जाएंगे तो बहुत आराम से ये कवर हो जाएगा और जो लॉग है ड्राई फ्रूट्स का वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखिए अच्छे से रोल बन गया है हमारा, और जो ड्राई फ्रूट्स का लॉग था वो भी बीच में चला गया है। और इसे एक बार अच्छे से रोल कर लेंगे और जो एजेस हैं उसको अच्छे से हमें कवर कर लेना है ताकि जो ड्राई फ्रूट्स का लॉग है वो बिल्कुल दिखे ना। अब मैंने एक फ्रेश बटर पेपर लिया है, उस पे इसको कवर कर दिया है अच्छे तरीके से, और कम से कम 1.5 घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए फ्रिज में इसे रख दिया था। 1.5 घंटे के बाद फिर हम इसे खोलेंगे। देखिए 1.5 घंटे के बाद मैंने इसे खोला है फिर,
और अब हम चेक करेंगे हमारा ये जो लॉग है बिल्कुल परफेक्ट बना है और अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया था। तो इस तरीके से मैंने बटर पेपर से इसे निकाल लिया था। इसको मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, जो लोअर पोर्शन होता है ना उसमें ही इसे रखें। और देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया था, तो मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से एक पीस मैंने कट किया था और मैं लास्ट का तो एज जो होता है वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वाला आप देखिए इस तरीके से हमारी ये मिठाई बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। आगे और भी मैं इसी तरीके से पीसेस में कट करती जाऊंगी। आप भी एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में पीसेस में इसको कट कर लें और बहुत शानदार सी मिठाई हमारी बन करके रेडी हो जाती है इस तरीके से। इस लॉग से कम 15 मिठाई बन करके हमारी तैयार हो गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से शेप में ये बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है और कितना शानदार लग रहा है। इस तरीके की बर्फ़ी जनरली हम मार्केट से ख़रीद करके खाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ हर एक जो पोर्शन है उसमें कितने अच्छे से ये जो बीच में ड्राई फ्रूट का पोर्शन आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आपको देखने में भी ये मार्केट वाले मिठाई से कम नहीं लग रहा होगा। और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप भी इस तरीके से बिना फ्लेम जलाए एक मार्केट जैसी शानदार मिठाई घर पे ही बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।